अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा सर्दियों की स्पेशल सौगात कह सकते हैं, यानी कुल्फ़ा गोश्त। देखने में ये बहुत मज़ेदार है और हरे पत्तों वाली सब्जियां तो वैसे ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो चले जी बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें मैंने लिया है 1.5 किलो कुल्फ़ा लिया है और इसको साफ़ करने के बाद ये तकरीबन 3 पाँव रह गया है और थोड़ी थोड़ी सी इसमें मैंने डंडी रहने दी है। अब इसके बाद आप एक खुले मुंह वाला पतीला ले सकते हैं या जो भी बर्तन आपके पास मौजूद हो खुले मुंह वाला, क्योंकि ये कुल्फ़ा भी ज़मीन में उगने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही रेत वाली मिट्टी वाली होती है। इसको भी पालक की तरह ही वॉश करते हैं। इस बर्तन में मैंने डाल दिया है अपना सारा कुल्फ़ा साफ़ किया हुआ और इसमें पानी से मैं 2 से 3 दफ़ा धोऊंगी। अभी आप देख सकेंगे कि कितनी रेत है इसमें। 1 से 2 मिनट इसमें आप डिप होने रहने दें और फिर निचोड़ कर अच्छी तरीके से रख लें। इसी तरीके यही प्रोसेस मैं 2 से 3 दफ़ा दोहराऊँगी जब तक पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तब मैं इसको इस्तेमाल के काबिल बनाऊँगी। हाँ जी, तो कुल्फ़ा हमारा अच्छे से वॉश हो चुका है। अब मैं एक देचकी में डाल रही हूँ 2 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने, इसको स्लाइस कर लिया है और हाफ़ कप ऑयल के अंदर इसको थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज करूँगी। प्याज को ब्राउन नहीं करना और उसके बाद जैसे ही कलर चेंज हो गया है मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन जैसे ही फ्राई होने लगा इसके बाद मैंने हाफ़ केजी लिए है मटन की बोटी। आप मिक्स बोटी ले सकते हैं, मैंने हड्डी वाला थोड़ा सा यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। गोश्त को 2 से 3 मिनट मैं तेल के साथ फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो भी निकल जाए और अच्छा फ्लेवरफुल बने। और इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिए हैं। साथ साथ हमारा गोश्त भी फ्राई हो रहा है और इसमें मैं कुछ मसाले अब डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छा सा वही 2-3 मिनट फ्राई करना है गोश्त के साथ। इसके बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी डालकर इसको अच्छा सा गलने रख दूँगी। 40 से 50 मिनट हल्की आग पर ये गलेगा और साथ ही मैं ढकने से ढक दूँगी और बीच बीच में इसको आप चेक करते रहिएगा जब तक हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाएगा। 40 मिनट के बाद मैंने गोश्त को चेक किया है तो तकरीबन 80% गल गया है। बाकी 20% हम इसको भूनते हुए गलाएंगे और कुछ कुल्फ़ा के साथ भी गलेगा। इसको मैं अच्छा सा भून लूँगी ताकि टमाटर और प्याज वगैरह अच्छे से मिल जाएं। और साथ ही मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाल दी है लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मिर्चें पसंद हो उतना डाल सकते हैं। इसके बाद जो कुल्फ़ा साफ़ करके रखा था इसको मैं छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लूँगी ताकि पत्ते ज़्यादा मुंह में ना आए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा काट लेती हूँ। और जो हमारी भुनी हुई हांडी थी यानी कि गोश्त हमारा रेडी हो चुका था, उसके अंदर मैं कुल्फ़ा डाल दूँगी सारा। साथ में मैंने डाल दी हैं 2 हरी मिर्चें, ये मोटी वाली हैं, इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसमें मिर्चें नहीं होती। इसके बाद ढक्कन से मैंने ढक दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में हमारा कुल्फ़ा भी नीचे आ गया था, काफ़ी पानी छोड़ चुका था और तकरीबन हाफ़ डन हो चुका था। इसके बाद मैंने इसकी मिक्सिंग शुरू की है और साथ ही मैंने इसमें 1 आलू डाल दिया था, क्योंकि मुझे आलू पसंद है इसलिए मैंने अपने टेस्ट के लिए आलू डाल दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें कुल्फ़े के साथ, वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल कुल्फ़ा गोश्त भी बना सकते हैं। अभी देखें ये काफ़ी वाटरी है, ये भून भून कर मतलब जब इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब हमारा कुल्फ़ा गोश्त रेडी हो जाएगा। ये कुल्फ़ा गोश्त जितना ड्राई होता है और भुना हुआ होता है उतना ही मज़ेदार लगता है, तो आप कोशिश करिएगा इसका पूरा पानी एवोपरेट कर लें, तभी बहुत मज़ेदार किस्म का ये लगता है, ड्राई ड्राई सा। बहुत ही मज़ेदार सा कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मज़ेदार सा कुल्फ़ा गोश्त हमारा रेडी है। अब डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका फ़ाइनल लुक। इसको आप सर्व करिएगा गरम गरम चपाती, रोटी या नान के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।